राधे राधे। चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की ओर। द्वितीय अध्याय, श्लोक नंबर 13। पिछले वीडियो में 12वें श्लोक में हमने देखा कि जब अर्जुन थक हार कर बैठ गए और भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान आरंभ किया। कृष्ण ने कहा कि ये अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि अपने ही लोग युद्ध में सामने खड़े हैं, जैसा कि हमारे जीवन में भी होता है कि जो दुविधा है, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो हमारे अपने ही लोगों से तो होते हैं। जो अपना नहीं, जो संबंधी नहीं, उसके साथ तो कैसा राग और कैसा द्वेष। और जब ये प्रश्न उठता है तो हम सोचते हैं कि जो अपने हैं उनमें कैसा ज्ञान, उनसे कैसे छूट सकते हैं, क्योंकि प्रेम तो अपनों से ही होगा ना। और तो और नफरत, क्रोध, वो भी तो अपनों से ही होगा जो हमारे संबंधी हैं। तो दुख भी तो वही देंगे जो हमारे संबंधी हैं। यही तो जानने योग्य बात है। तो अब एक सामान्य हृदय में ये बात आ सकती है कि ये हमारे अपने हैं जिनसे दुविधा है, द्वेष है, परेशानी है, डिस्प्यूट है। और यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो शोक ना करने योग्य व्यक्ति हैं, ये तो चले गए हैं या शीघ्र ही चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या शोक करना। इस बात को भगवान कृष्ण आने वाले अगले श्लोक में और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। तो आइए पहले श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 13 और 14। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इस सभी गीता ज्ञान में हमें एक बात आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि अर्जुन कोई एक ही नहीं था। भगवान कृष्ण या जो भी समझा रहे हैं वो आप में और मुझ में स्थित अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हमें गीता ज्ञान को सिर्फ एक कथा की तरह नहीं लेना। ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कैसे उतरेगा, ये अर्जुन हम ही हैं। इस बात को बार बार ध्यान में रखते हुए हमें इसे सुनना है। तो भगवान कृष्ण बोले, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देह में जो रहने वाला देही है। तो ध्यान दीजिए, दो है यहां, एक देह है और एक उस देह में रहने वाला, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। यहां उसे देही कहा गया क्योंकि देह को धारण किया है, इसीलिए वो देही है। तो जो देह में रहने वाला देही है, क्या उसे यौवन आता है? क्या वो कौमार्य अवस्था में होता है, यानी उसे बचपन आता है, जवानी आती है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है और शरीर खत्म हो जाता है? क्या ये सब कुछ आत्मा के साथ होता है? ये प्रश्न करने योग्य है, मनन करने योग्य है हम सबके लिए, मेरे लिए। जब भी कोई कष्ट होता है, कोई शारीरिक कष्ट भी होता है, तो वो किसे होता है? इस शरीर को, इस देह को होता है। लेकिन जो देह में रहने वाला हमारा देही है, जो आत्मा है,
उसने अपने आप को इस देह के भाव के साथ इतना गहरा बांध लिया है कि वो ये सोचने लगता है कि ये कष्ट आत्मा को हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब देहांत होता है और वो आत्मा तो दूसरे शरीर में चली जाती है, परंतु शरीर वही होता है। तो क्या परिवार के बाकी लोगों का प्रेम स्नेह उस जीव विहीन शरीर के साथ वैसा ही रहता है? नहीं। याद कीजिए, जिस पल वो देही इस देह को छोड़कर चला जाता है तो सभी कहने लगते हैं कि मिट्टी को कब लेकर जाना है, मिट्टी का स्नान करा दीजिए, मिट्टी से दूर हो जाइए, चूल्हा नहीं जलेगा, स्पर्श नहीं करना है। और जो बाहर के लोग भी आते हैं ना उस घर में अंतिम दर्शन के लिए, वो भी घर जाते ही पहले नहाते हैं, अपने घर में घुसने से पहले हाथ मुंह धोते हैं। ये तो स्थिति है इस शरीर की, और इस शरीर से मोह। तो अगर ये शरीर ही वो होता जिससे हमने प्रेम किया था, तो उस प्राणी के निकलते ही, उस जीव के निकलते ही हमने इस शरीर को अपनी माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी कहना बंद क्यों कर दिया? वो मिट्टी कैसे हो गया? जल्दी जल्दी उसे ले जाने की कोशिशें होने लगी। सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सत्य है, जिसे हम लोग जानना नहीं चाहते, जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो यहां भगवान कृष्ण हमें वही सिखा रहे हैं। वो फिर कहते हैं कि ये जो इस देह में देही रहता है, उसे इस शरीर के बचपन, जवानी और बुढ़ापे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ के साथ जब वो देही यानी वो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, तो भी उसे पिछले शरीर से कोई मोह नहीं होता। तो यानी ये मोह, ये शोक, ये प्रेम, ये घृणा, ये क्रोध, ये दुख किसे है? आत्मा को तो कुछ नहीं होता। समस्या क्या है कि हमने अपने आप को शरीर मानना आरंभ कर दिया। जो कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये दुख हमें हो रहे हैं, जबकि वो सभी दुख शरीर को होते हैं। कैसे? अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर समझा रहे हैं। वो कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र, हे कौन्तेय, ये जो शीतोष्ण सुख दुख दाहा है, ये किस कारण महसूस होता है? क्योंकि मात्रा अर्थात तन्मात्रा, अर्थात जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, हमारी कर्म इंद्रियां, और इन कर्म इंद्रियों के जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, हम सब जानते हैं कि इंद्रियां क्या है हमारी? आंखें, कान, जिह्वा, नासिका और त्वचा। और इन्हीं इंद्रियों से हमें बाहर की परिस्थिति का अनुभव होता है, और प्रत्येक विषय का हमें अनुभव होता है। किसी ने अच्छे शब्द कहे तो उसका अनुभव हमें कानों से होता है, कर्णेंद्रिय से होता है, और उस शब्द के कारण दुख या सुख होता है, क्रोध आता है या प्रेम आता है। बाहर सर्दी या गर्मी हुई तो इस त्वचा से जब स्पर्श होता है उसका, तब हमें महसूस होता है कि सर्दी या गर्मी है। लेकिन जैसे ही वो मौसम बदलता है, तो क्या ऐसा होता है कि सर्दी थी लेकिन अब हम गर्मी में आ गए, परंतु हमें अभी भी ठंड लग रही है? नहीं। हम जैसे ही अग्नि के समीप आते हैं, त्वचा को अग्नि की ऊष्मा महसूस होती है, सर्दी खत्म हो जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
जिस तरह से इस शरीर को हमारे इंद्रियों और इंद्रियों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन के कारण हमें सर्दी, गर्मी, सुख या दुख, घृणा या प्रेम उत्पन्न होता है, महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, हमारा भाव भी बदल जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा को कुछ नहीं भासता, आत्मा को कुछ महसूस नहीं होता। महसूस इन इंद्रियों को होता है जब ये इंद्रियां अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करती हैं, और जैसे ही वो सब्जेक्ट चेंज होता है, हमारे भाव बदल जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, नफरत, प्रेम, घृणा, क्रोध, तनाव, ये सभी कुछ पारिस्थितिक हैं। जैसे ही बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं, सब बदल जाता है, क्षण भंगुर है। ये सब आने और जाने वाली चीजें हैं। तो जो आने और जाने वाली चीजें हैं, जो नित्य नहीं हैं, ऐसी चीजों के लिए हमें क्या सोचना, क्या मोह करना, क्या शोक करना। तो हे भारत, यहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भारत कह के संबोधित किया है। कौन्तेय कहकर संबोधित जब किया तो उसे एहसास दिलाया, उसे याद दिलाया कि तुम अपनी मातृकुल से कितने बड़े परिवार से हो। फिर भारत कहा तो उसे बताया कि तुम्हारा पितृकुल कितना महान है। तो इतने दो महान कुलों के वंशज होकर तुम इस देह भाव में फंस रहे हो। तुम्हें ये एहसास रहना चाहिए कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में तुम पैदा हुए हो। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध भूमि में युद्ध करना। बाकी तो जाने आने वाले लोग हैं। और ये जो क्रोध है, ये जो नफरत है, या जो दुख है, जो शोक है, ये सभी अस्थाई है। तो अस्थाई चीजों के लिए अपनी शाश्वत धर्म को मत छोड़ो। शाश्वत धर्म क्या है? जो देह हमने ग्रहण की है, अर्थात इस आत्मा ने जो देह ग्रहण की है, उस देह का क्या शाश्वत धर्म है। अगर इस देह में हम एक शिक्षक के रूप में हैं, तो हमारा धर्म है ज्ञान बांटना। अगर इस देह में हम एक क्षत्रिय के रूप में हैं, तो हमारा धर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए, सत्य के लिए, नैतिकता के लिए। अगर हम किसी सैनिक से ये अपेक्षा करने लगे जो सीमाओं पर खड़े हैं और सामने दुश्मन आक्रमण कर दे, तो क्या हम उस सैनिक से ये अपेक्षा करेंगे कि वो उस समय ये सोचने लगे कि इसे मार दूंगा तो मुझे पाप चढ़ जाएगा? नहीं। उस समय हम कहते हैं कि सैनिक का कर्तव्य है कि वो देश की सीमाओं की रक्षा करे और जो भी दुश्मन आक्रमण कर रहा है उसे नेस्तनाबूद कर दे। तो यही स्थिति यहां पर है जो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में धर्म और अधर्म को लेकर कोई दुविधा खड़ी होती है, क्योंकि याद रखिएगा, जब भी कोई दुविधा या डिस्प्यूट होता है, वो या तो सत्य और असत्य के बीच में होता है, नैतिकता और अनैतिकता के बीच में होता है, धर्म और अधर्म के बीच में होता है, मोह और शोक के बीच में होता है। और जब भी हम फंसते हैं, हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, हम अपने आप को दोराहे पर महसूस करते हैं, तो शांत चित्त होकर सोचिएगा कि जब भी हम दोराहे पर महसूस करते हैं, उस समय कहीं ना कहीं हमारा कोई मोह, हमारा कोई लोभ, हमारा कोई लालच, हमारा कोई डर हमें रोकता है। और ये मोह, लोभ, लालच, डर सभी कुछ इस शरीर के कारण ही है। तो चूंकि शरीर से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, हम डिटैच नहीं हो पाते, इसीलिए सही निर्णय नहीं ले पाते। तो इस संपूर्ण भगवत गीता में जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाएं, इसका ज्ञान दिया गया है। अभी आगे
और गूढ़ ज्ञान होगा। और मैं प्रयास करूंगी कि मैं सरल शब्दों में आपको इस ज्ञान को समझा सकूं, लेकिन निवेदन भी करूंगी क्योंकि गीता का प्रचार करना सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से अवश्य सब्सक्राइब कराएं। राधे राधे।